राजधानी रांची के प्रदेश भाजपा कार्यालय में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता अजय आलोक के द्वारा एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। इस प्रेस वार्ता के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के 45वें स्थापना दिवस की शुभकामना देते हुए झारखंड के सभी 14 लोकसभा सीटों पर एनडीए के जीत का दावा किया है। आइए सुनते हैं आगे राष्ट्रीय प्रवक्ता ने क्या कुछ कहा। करता हूं और अपने प्रदेश के सह मीडिया प्रभारी श्री अशोक पढ़ाई जी से आग्रह करता हूं कि पार्टी का पटका पहना करके पहले इनका अभिनंदन करें। ने माननीय अजय आलोक जी का जोहार, नमस्कार। और आज की इस प्रेस वार्ता में आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस भी है। इस अवसर पर कि आप सबका विशेष रूप से अभिनंदन, स्वागत और बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। 6 अप्रैल 1980 को भारतीय जनता पार्टी की स्थापना हुई थी। जोहार, नमस्कार आप सबको। बिहार और झारखंड दोनों प्रधानमंत्री जी की 2 आंखें हैं और दोनों आंखों को न प्रधानमंत्री जी मूंद सकते हैं, न प्रधानमंत्री जी खराब होने का मौका दे सकते हैं। और इसीलिए उस संदर्भ में बिहार और झारखंड हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। देखिए, आप लोग सबको को विदित है, इस झारखंड को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की प्रेरणा से ये झारखंड बना था। हमारा नारा है, हमने बनाया है और हम ही गढ़ेंगे, बर्बाद नहीं होने देंगे। छत्तीसगढ़ और झारखंड 2 राज्य बने थे, बगल में छत्तीसगढ़। 15 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। छत्तीसगढ़ एक विकसित प्रदेश बन गया। 5 साल कांग्रेस रही, निचोड़ के उसको छत्तीसगढ़ को फेंक दिया और अभी हम वापस छत्तीसगढ़ में सत्ता में आए पिछले साल। और छत्तीसगढ़ में क्या क्या हुआ है, 36 वार किए थे वहां पे कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ की जनता पे। उसी तरह से यहां पे ये घमंडियों की जो सरकार है, लेड बाई, अपना नाम रखते हैं ये लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा, लेकिन एक्चुअली इनका नाम है जेएमएम, मतलब जमीन मारो मोर्चा। ये जमीन मारो मोर्चा के जो सरदार हैं आज जेल में हैं और सोचते हैं कि इनको सहानुभूति मिलेगी, लेकिन भ्रष्टाचार से जनित किसी नेता को इस देश ने सहानुभूति नहीं दी है और इनको भी ना मिलने वाला है। क्या दोष है भाई? झारखंड की जनता का दोष क्या है कि उसने एक आदिवासी मुख्यमंत्री को यह सोच के चुना कि वो आदिवासियों की हितों की रक्षा करेगा और वही मुख्यमंत्री आदिवासियों की जमीन कब्जा कर लेगा। अपने सुविधा अनुसार आदिवासियों की जमीन कैप्चर करके आप बैठे हुए हैं। 8.5 एकड़ 9 एकड़ तो एक जमीन का मसला आया ईडी के सामने। ऐसे न जाने कितने प्लॉट्स हैं भाई साहब पूरे झारखंड में। आज की तारीख में पिंटू नाम का जो सरकारी गवाह बना, अभिषेक ही प्रसाद है ना, उनकी जान के पीछे लोग पड़ गए हैं। मतलब कोई आपके बारे में, जबकि वो पिंटू बचपन का दोस्त है, तो जो आदमी बचपन के दोस्त को ना छोड़े वो इस राज्य को छोड़ेगा। इस राज्य को बनाने के लिए लोगों की बहुत कुर्बानी गई, लोगों का खून गया है, लोगों की जानें गई। लेकिन इस राज्य को न बनने देने के पीछे भी सन 2000 में ये राज्य बन तो जाना चाहिए था 90 में, लेकिन इस राज्य का राजनीतिक सौदा लगातार इस जमीन मारो मोर्चा के संस्थापक शिबू सोरेन द्वारा भी की गई। लालू यादव के साथ मिलकर इस राज्य की संस्थापना में देर की गई। आपको याद होगा 1992 में वो कैश फॉर वोट वाला, अपने अकाउंट में इन्होंने चोरी के पैसे लिए थे। भ्रष्टाचार और इनका इतिहास एक साथ जाता है। अपने अकाउंट में चोरी के पैसे लिए लगातार चोरी करते रहे
लालू यादव ने तो ये तक कहा था कि झारखंड मेरी लाश पे बनेगा। अगर अटल बिहारी वाजपेयी नहीं होते दोस्तों, तो आज ये झारखंड बनता ही नहीं। और आज मोदी जी ने कहा है, हमने बनाया है, हम ही गढ़ेंगे। हम गढ़ते हैं इसलिए हम दिल में बसते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी दिल में आज इसलिए बसते हैं क्योंकि वो गढ़ते हैं राज्यों को, इस देश को वो गढ़ रहे हैं, और झारखंड इस प्रायोरिटी में सबसे पहला है। आप ये सोचिए कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, इन तमाम राज्यों की आकांक्षाओं को देखते हुए आज एक आदिवासी महिला हमारी राष्ट्रपति बनी। कोई सोचता था कि एक आदिवासी हमारा राष्ट्रपति कभी बन सकता है? उसके पहले रामनाथ कोविंद जी, एक अनुसूचित जाति से आने वाले, हमारे राष्ट्रपति बने। इस देश के पॉलिटिकल डायमेंशन, जो राजनीतिक दृष्टिकोण से भूकंप अगर लाने का कोई काम करता है तो प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं कि समाज के सबसे पिछड़े तबके के बैठा हुआ आदमी वो आगे आके एड्रेस कर सके। आरोप प्रसिद्ध करता है। बिल्कुल नहीं। और एक बार मैं बता, एक मिनट, मैंने क्या कहा कि 350 करोड़ रुपए किसी के यहाँ अगर चोरी का मिले। सर, आपने कहा कि आदिवासियों ने जिन गरीब आदिवासियों की गरीब आदिवासियों की हम बात कर रहे हैं, जिन गरीब आदिवासियों, झारखंड के उन गरीब आदिवासियों की बात कर रहे हैं जो अपना जीवन यापन के लिए दिन भर रोजगार, दिन भर मजदूरी करने के लिए विवश है, उनके कॉस्ट पे आप किसी की जमीन हड़पिएगा? मैंने उनका अपमान नहीं है, ये अपमान वो लोग कर रहे हैं, जमीन मारो मोर्चा पार्टी के लोग कर रहे हैं। आप ये बताइए, 350 करोड़ देखा है आपने? 350 करोड़ कहाँ से निकल जाता है कांग्रेस में? मुझे तो नहीं देखा, मैंने किसी बीजेपी ने तो नहीं देखा। हम लोग भी विपक्ष में रहे हैं, कभी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के पास 350 करोड़ मिले हैं क्या? कभी मिले हैं? अजय जी एक चीज बताइए, आप करप्शन पे सारी चीजें कह रहे हैं कि ये पूरा जवाब दीजिए। मुकदमा अगर एक बिल्कुल टिकट क्यों लिए जवाब देते हैं आपको? तो तमाम आरोप है, 50 आरोप। आप एक आरोप को साथ, अरे आप सुनिए ना, सुनिए, अरे सुनिए तो सही। बोलिए तो सुनिए ना आपका। तो आप तो समाजी पुस्तक जा रहे सुनेंगे। हाँ तो सुन लीजिए, एक भी आरोप जिस दिन साबित हो जाएगा ना। केजरीवाल पर आरोप साबित है, संजय सिंह पर आरोप साबित है, सत्येंद्र जैन पर आरोप साबित है। क्यों जेल भेजा? हमने नहीं भेजा, एजेंसी ने भेजा है। हमने जेल नहीं भेजा रहे, हमने जेल अदालत ने भेजा जुडिशियल कस्टडी में। भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ गई? भाई भारतीय जनता पार्टी, एक मिनट, अब आप मुझसे यहाँ बहस करने नहीं आए ना, मैं जवाब आपका देने आया हूँ। मैं जवाब देने, मुझे जवाब देने दीजिए, मैं आपसे बहस करने के लिए नहीं हुआ। दुल्लू महतो पे जितने भी आरोप हैं, अगर उनको न्यायालय दोषी पाती है, अगर न्यायालय उनकी जमानत कैंसिल करती है, तो न्यायालय को काम करने दीजिए ना। जो जुडिशियल प्रोसेस में है, कोर्ट में है, तो हमारा फैसला करने वाले कौन होते हैं? ऐसा इतना सवाल पूछिए। रहे हैं, कई लोग जेल भी गए हैं, वो आपकी पार्टी में है, आपके सारे अलायंस में है। अब किस आधार में आप करप्शन की बात? मैं एक ही आधार कह रहा हूँ कि इन्होंने हेमंत बिश्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं आसाम के, उनका भी नाम लिया था। हेमंत बिश्वा शर्मा ने कल उन पे मुकदमा दायर किया, लीगल नोटिस भेजा है कि आप पे मानहानि का मुकदमा कर रहा हूँ, या तो 15 दिन के अंदर माफी मांगिए और नहीं तो 100 करोड़ का मुकदमा झेलिए। और जवाब देगी इंडियन एक्सप्रेस। उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस पे ही मुकदमा किया कि आपके यहाँ फर्जी आर्टिकल चला है। और मैं बता रहा हूँ, आप अशोक चौहान की बात कर रहे हैं, अशोक चौहान की सारी प्रोसीडिंग्स पे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है। बिना तथ्य जाने एक जनता को झूठ परोसने का नैरेटिव आप चला रहे हैं, और इंडियन एक्सप्रेस जैसे प्रतिष्ठित अखबार उसको छाप रहे हैं। इसको नैरेटिव नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? और नाम लेते, मैं लगातार नाम लेते, अरे मैं लगातार नाम लेते जाता हूँ। अजीत पवार जब महाविकास अघाड़ी की सरकार थी, 2 केस में क्लीन चिट, केस क्लोजर, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग महाराष्ट्र ने उनके खिलाफ खुद किया था जब वो सरकार में थे। आज भी ईडी की एक जांच चल रही है, उस जांच को तो हमने ड्रॉप नहीं किया, ना ही क्लोजर किया है। आप नहीं, यही नहीं, आप बात समझिए। एनडीए में एक बात स्पष्ट है, अगर आपके खिलाफ किसी जांच एजेंसी का अरेस्ट वारंट निकलता है या किसी भी अदालत से आपके खिलाफ समन निकलेगा, उसी वक्त से वो आदमी एनडीए या बीजेपी का हिस्सा नहीं रहेगा। अगर हमारे पार्टी का भी कोई मेंबर भ्रष्टाचार में पकड़ा जाए, हम उसको संरक्षण नहीं देते हैं, न बचाते हैं। आपको लगता है बीजेपी में किसी पर सम्मान ईडी करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? कल ही ज़्यादा दूर नहीं जाना है, छत्तीसगढ़ जाइए बगल में, कल ही हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेता पे ईडी ने रेड की।
अलग बात है वो पिछले चुनाव में कांग्रेस से ज्वाइन कर लिए थे बीजेपी में, लेकिन ईडी ने कल ही उन पे रेड की। कांग्रेस से आए कांग्रेस आए थे, बीजेपी ज्वाइन करिए, लेकिन हमारे यहाँ भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस जो प्रधानमंत्री की नीति है, ना बचाया है, ना बचाएंगे, ना खाया है, ना खाने देंगे। कुल्लू में तो क्यों टिकट दिए? 49 मुकदमा है।